प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के कथा पढ़ी सुनी जाती है। तो आइए आज आपको सुनाती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान के संपूर्ण व्रत कथा आरती। एक समय में तीर्थ में 16,88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, ये कलयुग में वृद्ध विद्या रहते हुए मनुष्य के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगा, कि उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्री, कोई ऐसा तप कहिए कि जैसे थोड़े ही समय में पूर्ण प्राप्ति हो जाए तथा मन पर फल अच्छा मिले। वो कथा सुनने की हमारे बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्रों ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, पूछो, आप सबने प्राणी के हित के बात पूछी है। मैं उसे व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि सीठ से नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक अग्नि में जन्म हुए पराई सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेक द्वारा से पीड़ित देख के सोचा, किसी यज्ञ के करने से निश्चय ही प्राणी के दुखों के नाश हो सकेगा। यह ऐसा मन में सोच के विष्णु लोक के चले गए। वहाँ विष्णुवान चारों भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देख के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म परमा थे, वरमाला पहने हुए थे, उनके स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप यदि इतने शक्तिशाली है, इतने मन तत्व वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपके आदि मंत्र में नहीं है। निर्गुण स्वरूप में सितरी के आदर से भूति भक्तों के दुखों के नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से ये प्रकार की स्तुति सुन के विष्णु जी ने कहा, बोले भगवान, हे मुनिश्री, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? इस संकोच होके मुझे कहिए। तब नारद मुनि बोली, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योगी में पैदा हुआ है, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, उस मुझ पर दया होते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सभी दुख दूर थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकती है। हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा बात पूछे हो। जिसके काम के लिए करने से मनुष्यों के मोह से छूट जाता है, वो भी मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वरोग में मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम व्रत हो के तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान के व्रत जे अच्छी विधि पूर्वक करने से मनुष्य की आयु प्रत्येक यहाँ सुख हो के भोग के मरने पर मोक्ष के प्राप्ति होता है। श्री भगवान के वचन सुन के नारद मुनि बोले, ये उस व्रत को फल क्या है? क्या उस व्रत के विधान है? क्या किस व्रत किया है? किस दिन व्रत करना चाहिए? विस्तार से मुझे कहिए। भगवान श्री विष्णु जी ने बोले, दुख शोक आदि के दूर करने वाला, धन धान्य के बढ़ाने वाला, सौभाग्य सब संतान को देने वाला, ये व्रत सबसे स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति शक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मण को बंधुओं के साथ धर्म परायण होके पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूँ के चूरन सवाया ले। गेहूँ के अभाव में सातकी के चूरन, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्षण के पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन कर ले। गीत आदि के श्रवण करके भगवान सत्यनारायण को श्रवण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य के सभी इच्छा निश्चय पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कली काल में भूमि पर यही मोक्ष के सरल उपाय है।
इसके प्रसंग में सूत जी ने बोला, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में भी व्रत को किया है उसका ऐसा इतिहास कैसा है, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके भूख प्यास से बेचैन हुआ था, निमित्त व प्रीति पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख के बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास जाके आदर के साथ पूछा, हे विप्र, दुखी हुआ पृथ्वी पर तुम क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम ये सब अवश्य मुझसे कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके उपाय जानते हो तो मुझे कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सभी सत्यनारायण भगवान को मनचाहे फल देने वाले हैं, इसलिए ये ब्राह्मण तुम उसके पूजा कर, जिसके करने से मनुष्य सहित दुख से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत के सारे विधि विधान बता के बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके वाले सत्यनारायण भगवान को अंतर ध्यान हो गया। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है वही मैं करूँगा। ये निश्चय करने पर उसी रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत के करने के भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बधु के साथ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुख से छूट के अनेक प्रकार के संपत्तियों से मुक्त हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूट के मोक्ष के प्राप्ति होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुख के छूट जाएगी। सूत जी ने ऋषियों से बोला, ये इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा हूँ। हे विप्रो, मैंने आप क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वरी, संसार में इस ब्राह्मण से सुन के किस किस ने व्रत को किया है हम वो सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने ये व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन आदि ईश्वर के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, लेकिन उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों के रख के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ीहारा उनको व्रत करते देख के ब्राह्मण से नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रही हो? अब किस भगवान की पूजा कर रहे हो? इसके कर से क्या फल मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा है। इसके करने से मेरे यहाँ धन धान्य आदि के पर वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस बारे में जान के लकड़ीहारा बहुत खुश हुआ। चरण अमृत लेके प्रसाद खाने के बाद अपने घर के गया। लकड़ीहारा ने अपने मन में इस प्रकार के संकल्प किया था कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजा उत्तम व्रत करूँगा। मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ी को अपने सिर पर रख के जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसके बहुत लकड़ियों के दाम बहुत पहले दिन से चौगुना मिला। तभी बूढ़ा लकड़ीहारा दाम लेके अपने अधिक प्रसन्न होके पक्के केला के फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं के चूरन इत्यादि धूप अगरबत्ती भगवान के सत्यनारायण भगवान के पूरे सामान के व्रत के घर गया। फिर उसने अपने भाइयों के बुला के विधि के साथ भगवान को पूजा अर्चना व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुख भोग के वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं, हे सीत मुनियों, आगे के
पहले समय में